MJY 008 पाठ्यक्रम का अगला टॉपिक है द्वादश भाव। इसमें हम द्वादश भाव से विचारणीय विषय, द्वादशेश का 12 भाव में फल और द्वादश भाव में 12 राशियों के फल के बारे में पढ़ेंगे। द्वादश भाव व्यय भाव है। व्यय का आशय खर्च से है। खर्च अच्छे कार्यों में भी होता है और निंदनीय कार्यों में भी होता है। इसका मतलब यह है कि इस भाव से शुभ और अशुभ दोनों फलों की प्राप्ति ग्रह की स्थिति के अनुसार होती है। द्वादश भाव से फल दीपिका के अनुसार निम्नलिखित विषयों का विचार किया जाता है। खर्च का विचार, बाएं नेत्र का विचार, दूर यात्रा का विचार, कोई बुरी आदतों का विचार, जेल का विचार, पनिशमेंट का विचार, गुप्त शत्रु, कर्जा, झगड़ा, मुकदमा, शत्रुता से धन हानि, अपयश और रोग इत्यादि का विचार किया जाता है। फल दीपिका में द्वादश भाव को लीन स्थान भी कहा गया है। लीन स्थान अर्थात छुपा हुआ भाव। मुख्य रूप से यह भाव रहस्यवाद को दर्शाता है। उत्तर कालामृत के अनुसार द्वादश भाव से उधार लिए पैसों को चुकाने की प्रक्रिया तथा पैतृक संबंधों का विचार किया जाता है। मंत्रेश्वर ने द्वादश भाव को लेकर कहा है कि यह भाव जातकों के शयन सुखों का बोध कराता है। वैद्यनाथ दीक्षित ने जातक परिजात में द्वादश भाव का संबंध विदेश यात्रा से बताया है। वहीं राम दयालु ने संकेत निधि में 12वें भाव का संबंध व्यक्ति के पैर से जोड़ा है। यह भाव व्यय एवं धन हानि को दर्शाता है। कुंडली में द्वादश भाव कारागार, पागलखाना एवं अन्य स्थान जहां पर व्यक्ति समाज से अलग हो जाए उसको दर्शाता है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव अस्पताल या नर्सिंग होम, विदेश, स्थान परिवर्तन आदि स्थानों को भी दर्शाता है। 12वें भाव से अलगाव और आध्यात्म का भी विचार किया जाता है। साथ ही स्वप्न, निद्रा, दुख या संकट इत्यादि का विचार भी किया जाता है। द्वादश भाव व्यय भाव है। यह आमदनी से खर्च अधिक करवाता है। व्यय शुभ चीजों पर भी हो सकता है और अशुभ चीजों भी हो सकता है, जिसे हम धन हानि कहते हैं। 12वें भाव में स्थित शुभ ग्रह शुभ कर्मों पर खर्च कराएगा। पापी ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, क्षीण चंद्रमा और सूर्य व्यर्थ के खर्च और धन हानि करवाते हैं। यह ग्रह जिन विषयों के कारक होते हैं उन वस्तुओं पर खर्च कराते हैं, या कुंडली में जिन भाव के स्वामी ये ग्रह बनते हैं उनसे संबंधित वस्तुओं और रिश्तेदारों पर खर्च कराते हैं। जैसे एकादशेश अगर 12वें भाव में स्थित होगा तो जातक मित्रों पर खर्च करेगा, क्योंकि एकादश स्थान मित्रों और परिचितों का है। अगर तृतीयेश 12वें घर में होगा तो जातक अपने बंधुओं और संबंधियों पर खर्च करेगा। अगर चतुर्थेश 12वें भाव में हो और कुंडली में उस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो तो व्यय का कारण उसकी मां हो सकती है। उसकी प्रॉपर्टी या वाहन का नुकसान हो सकता है। और अगर सप्तमेश 12वें घर में हो तो जातक का खर्च अपनी पत्नी पर होता है। शुक्र अगर द्वादश भाव में स्थित होगा तो जातक ऐशो आराम पर खर्च करेगा। सिनेमा, मनोरंजन, भोग विलास, अच्छे वस्त्रों पर, बढ़िया फर्नीचर पर, घर की साज सज्जा पर खर्च करता है। द्वादश भाव में यदि गुरु स्थित हो तो जातक शुभ कार्यों में खर्च करता है। मकान बनाने पर, तीर्थ यात्रा और दान इत्यादि पर खर्च करता है। द्वादश भाव में बुध फिजूल की भाषणबाजी, झगड़े, क्लेश, संबंधियों और बच्चों पर खर्च करवाता है। द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो जातक को झगड़ालू और भोगी बनाता है। जातक भाइयों पर अत्यधिक खर्च करता है। मंगल युवा ग्रह है, अतः जातक लापरवाही से धन खर्च करता है। द्वादश भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक क्रोध का भागी होता है। व्यापारियों के लिए राजकीय कारणों से नुकसान होता है। साधारण व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, टेलीफोन इत्यादि का बिल अधिक आना। और अगर द्वादश भाव में सूर्य और शनि एक साथ हो तो मुकदमेबाजी और राजकीय दंड भी मिल सकते हैं। द्वादश भाव को व्यय, अंतिम, त्रिक और आपोक्लिम के नाम से संज्ञाएं दी गई है और द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि है। द्वादश भाव के फल विचार के नियमों के बारे में अब हम जानेंगे। द्वादश भाव का फल द्वादश भाव में शुभ और पाप ग्रहों की स्थिति, युति और दृष्टि पर निर्भर करता है और द्वादशीश तथा कारक ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। द्वादश भाव में यदि शुभ ग्रह
उच्च का हो या अपनी ही राशि में स्थित हो तो जातक परोपकारी व शुभ कार्यों में धन खर्च करता है। यदि द्वादश भाव में एक से अधिक शुभ ग्रहों की युति हो तो जातक धर्मपरायण, त्यागी और कृषि कर्म से जीविका चलाने वाला होता है। तीसरा, यदि द्वादश भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति या दृष्टि हो तो जातक बुरे कार्यों में धन व्यय करता है। यदि द्वादश भाव में पाप ग्रहों की युति हो तो जातक विवादित, आंखों का रोगी, गैस संबंधित बीमारी की समस्या से ग्रस्त, चंचल, इधर उधर घूमकर अपने समय को व्यतीत करने वाला होता है। यदि द्वादश भाव में शुभ और पाप ग्रह दोनों की स्थिति या दृष्टि हो तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्यों में धन व्यय होता है। यदि द्वादश भाव में पाप ग्रह नीच राशि में हो तो इस योग वाले जातक हमेशा कर्जदार बने रहते हैं। यदि धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक निर्धन होता है। यदि द्वादशेश पाप ग्रहों के साथ हो या अशुभ भाव में हो और उस पर शनि तथा राहु की दृष्टि हो तो जातक विदेश में रहने वाला होता है, परंतु धन की कमी ऐसे जातक को रहती है। यदि द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश शुभ ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रहों की ही दृष्टि हो तो जातक अपने ही देश में यश कमाता है। यदि द्वादश भाव में शनि, मंगल और राहु स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि भी नहीं बन रही हो तो जातक पाप कार्यों से धन कमाता है। यदि 12वां भाव लगन, 12वें भाव का स्वामी और लगन का स्वामी, इन सब पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक धन का सदुपयोग करता है। यदि 12वें भाव में 3 ग्रहों का योग हो अर्थात सूर्य, राहु और शुक्र बैठे हों तो जातक का मुकदमेबाजी में धन खर्च होता है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति स्थित हो तो आयकर विभाग या कर्ज के ब्याज देने से धन खर्च होता है। द्वादश भाव में बुध और शुक्र की युति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो ऐसा जातक उत्तम सैया सुख को प्राप्त करता है। यदि द्वादश भाव में चंद्रमा कमजोर होकर स्थित हो तो प्रशासनिक दंड से धन व्यय होता है। यदि द्वादश भाव में शनि और मंगल की युति हो तो सगे भाई के द्वारा धन का खर्च होता है। धन खर्च होने का समय इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में जानना चाहिए। यदि चंद्रमा त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12 में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तो अरिष्ट होता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि का योग हो तो बालक को 9 वर्ष की आयु में अरिष्ट होता है। द्वादशीश का 12 भाव में फल। द्वादश भाव सभी भावों से अति विशिष्ट संबंध रखता है क्योंकि यह सभी भावों का व्यय भाव कहलाता है। इस भाव के फल निर्णय के लिए सभी भावों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव से शरीर का विचार किया जाता है। यदि 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश यदि अशुभ स्थिति में प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक को शारीरिक कमजोरी होती है और जातक किसी भी बात पर अमल नहीं करता। और प्रथम भाव में यदि द्वादशेश और अष्टमेश की युति हो तो जातक दीर्घायु होता है। यदि अष्टमेश पीड़ित हो तो आयु कम होती है। द्वादशेश की प्रथम भाव में स्थिति पर जातक का निवास विदेश में हो सकता है या जातक जेल में भी जा सकता है। यदि द्वादशेश और लग्नेश की स्थिति ऐसी हो कि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो और द्वादशेश प्रथम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक मंद बुद्धि होता है तथा समाज में निंदनीय होता है। दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में यदि द्वादशेश शुभ स्थिति में हो तो जातक के जीवन में समस्याएं कम होती है और धन की कमी नहीं होती है। जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होती। ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता होता है। ठीक इसी के विपरीत यदि द्वादशेश धन भाव में अशुभ स्थिति में हो तो इस भाव से संबंधित अशुभ फल प्राप्त होंगे। जैसे जातक को आर्थिक मदद कम मिलेगी, उसके मन में बुरे कर्मों के प्रति चेतना जागृत होती रहेगी, उसे कर्ज नहीं मिलेगा और वह
ऋणी रहेगा हमेशा, उसे आंखों में समस्या होती है और उसके परिवार के लोगों से भी संबंध मधुर नहीं होते और आवश्यकता से अधिक बोलने के कारण विवादित रह सकता है। द्वादशेश की तृतीय भाव में स्थिति। यदि द्वादशेश तृतीय भाव में अशुभ स्थिति में हो तो जातक को भ्रातृ शोक होता है और यह जातक पाप ग्रहों के प्रभाव से जीर्ण वस्त्र धारण करता है और कान के रोग से पीड़ित होता है। जातक अपने अनुज पर अधिक खर्च करता है। लिखने पढ़ने में भी उसकी रुचि कम होती है। यदि तृतीय भाव में व्यय शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक भय मुक्त और शांत होता है। तृतीय भाव में धनेश और द्वादशेश एक साथ बैठे हों और उन पर गुरु और भाग्येश की दृष्टि हो तो जातक की 2 पत्नियां हो सकती हैं। द्वादशेश का सुख भाव में फल। यदि सुख भाव में द्वादशेश स्थित हो तो जातक को विदेश में रहने के योग बनते हैं। यदि द्वादशेश अशुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक को मानसिक पीड़ा, माता से सुख में कमी और व्यर्थ की चिंता रहती है। द्वादशेश यदि पंचम भाव में हो तो जातक को संतान सुख प्राप्त नहीं होता। संतान यदि हो तो संतान आज्ञाकारी नहीं होती और जातक स्वयं तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहता है और परिश्रम का कार्य नहीं कर पाता। द्वादशेश रोग भाव में स्थित हो और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक चरित्र से उत्तम नहीं होता। जातक पाप कर्म करने वाला और माता से मनमुटाव रखने वाला होता है। अपनी संतान के सुख से वंचित होता है और स्त्रियों से दुखी रहता है। यदि द्वादशेश शुभ हो तो जातक को सुख और संपन्नता मिलती है और जातक दीर्घायु होता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। सप्तम भाव में द्वादशेश अशुभ अवस्था में हो तो जातक की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती। जातक का कमजोर परिवार में विवाह होता है और घर में लड़ाई झगड़े के कारण अलगाव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जातक धर्म के प्रति प्रेरित होकर संत बनकर रहने लगता है और स्वास्थ्य जातक का अनुकूल नहीं रहता और जातक अभाव में जीवन यापन करता है। द्वादशेश की स्थिति शुभ हो तो इन समस्याओं में कमी आ सकती है। द्वादशेश शुभ स्थिति में अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक संपन्न होता है और अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है और उसे अचानक कहीं से धन प्राप्ति होती है। चमत्कारी कार्यों में विशेष ध्यान देता है और सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु की आराधना करता है और अपने सात्विक गुणों के कारण समाज में प्रतिष्ठित होता है। द्वादशेश यदि अशुभ हो तो जातक व्यर्थ में भ्रमणशील रहता है। द्वादशेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक के अच्छे लोगों से मधुर संबंध नहीं हो पाते और बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाती है। जातक अपने प्रभाव से विदेश यात्रा करके संपत्ति बनाता है और सामाजिक कार्य करके लोकप्रिय बन जाता है। द्वादशेश का दशम भाव में फल। द्वादशेश यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक अत्यधिक परिश्रम करके काफी धन कमाता है और वह डॉक्टर, जेलर या अच्छा कृषक बनकर अपनी जीविका चलाने में सफल होता है। द्वादशेश यदि अशुभ हो तो जातक को पारिवारिक सुख की हानि होती है और उसे शारीरिक सुख भी कम प्राप्त होता है। द्वादशेश का लाभ भाव में फल। लाभ भाव में द्वादशेश जातक को परिश्रम के अनुरूप फल नहीं देते। इस स्थिति में जातक के सहयोगी कम होते हैं और विरोधियों की संख्या अधिक होती है। अपने सगे भाइयों के लिए अधिक खर्च करने के कारण जातक हमेशा परेशान रहता है। द्वादशेश यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करके अत्यधिक धन कमाता है। द्वादशेश का अपने घर में फल। द्वादशेश शुभ हो तो अच्छे कार्यों में धन खर्च होता है। जातक की दृष्टि अच्छी होती है। शैया सुख भी प्राप्त होता है। कृषि कर्म से विशेष लाभ मिलता है। परंतु यदि द्वादशेश अशुभ हो तो जातक हमेशा परेशान रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। धन्यवाद।